नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार गुप्ता संत जोसेफ स्कूल की तरफ से आज आपको क्लास 9 इतिहास के अंतर्गत इकाई 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इस पाठ में आपको इंग्लैंड की असफलता के कारण के बारे में बताऊंगा। तो जैसे इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा था स्वतंत्रता संग्राम के, तो इसके बहुत सारे कारण थे उसकी असफलता की इंग्लैंड के, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख कारणों को हम लोग आज उसके ऊपर बात करेंगे या चर्चा करेंगे। तो उसमें से प्रमुख कारण था एक इंग्लैंड का अकेले युद्ध करना। जैसे इंग्लैंड था और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा था, लेकिन अमेरिका की सहायता करने वाले देशों की संख्या बहुत थी, जिसमें यूरोप के कुछ प्रमुख जो देश थे जैसे फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ये अपनी सेनाओं द्वारा उनकी मदद कर रहे थे, उनको गोला बारूद दे रहे थे, साथ साथ में उनको युद्ध की रणनीति बना रहे थे और युद्ध की ट्रेनिंग भी वो दे रहे थे। जबकि इंग्लैंड था वो अकेले अमेरिका के साथ युद्ध कर रहा था। तो इन संयुक्त सेनाओं की शक्ति के कारण जो इंग्लैंड की शक्ति है वो कम पड़ गई और जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड की बुरी तरीके से इस युद्ध में हार हुई। इसके बाद युद्ध क्षेत्र की भौगोलिक दूरी, जो इंग्लैंड है वो अमेरिका महाद्वीप से बहुत ही दूर स्थित था। जैसे बीच में अटलांटिक महासागर है और इस महासागर की इंग्लैंड से अमेरिका की जो भौगोलिक दूरी है वो लगभग 3000 मील के आसपास थी, जिसके फलस्वरूप आने जाने में समय अधिक लगता था और साथ साथ में संदेशों को पहुंचाने के लिए और सैनिकों के लिए जैसे भोजन हो गया, गोला बारूद हो गया, अस्त्र शस्त्र के सामान हो गए, अन्य सभी चीजों को पहुंचाने में बहुत ही अधिक समय लगता था। साथ साथ में अमेरिका का जो पूरा भूखंड है या क्षेत्रफल है उसके बारे में भी इंग्लैंड के सभी लोग उससे परिचित नहीं थे। तो भौगोलिक दूरी के कारण भी इंग्लैंड की हार का एक प्रमुख कारण था। इसके बाद योग्य शासक एवं योग्य राजनीतिज्ञों का अभाव। जो इंग्लैंड के अंदर शासक था जॉर्ज तृतीय का, ये एक अयोग्य और निरंकुश राजा थे। इन्होंने अपने मंत्रिमंडल से क्या बातचीत नहीं की या उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं किया, उनके ऊपर युद्ध को लेकर के किसी भी प्रकार की ठोस रणनीति नहीं बनाया। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो उनका मंत्रिमंडल था वो योग्य नहीं थे और उनके जो मंत्रिमंडल के सदस्य है वो अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं थे, जिन्होंने उपनिवेश वालों की भावना को समझा नहीं और उनके विद्रोह को दबाने के लिए उनके दमन का सहारा लिया, जिसके फलस्वरूप क्रांति की भावना जाग गई और इस युद्ध के दौरान उनकी हार हुई। दुर्बल ब्रिटिश नौसेना, जैसे फ्रांस के साथ ब्रिटेन का 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था, जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन को भी बहुत अधिक जन धन की हानि उठानी पड़ी और अर्थव्यवस्था की कमी के कारण, अर्थव्यवस्था की कमजोरी के कारण ब्रिटेन ने क्या किया था कि अपनी नौसेना के विकास के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, जिसके फलस्वरूप वो समुद्री मार्ग से आसानी के साथ जो सैनिक है ना तो सैनिकों को पहुंचा पाता था, न सैनिकों के लिए राशन या युद्ध की सामग्री, इन सभी चीजों को नहीं पहुंचा पाता था। इसकी अपेक्षा फ्रांस ने अपनी नौसेना का विकास बहुत ही अच्छे से कर लिया था और इसके जो नौसेना थी वो इंग्लैंड से उस समय बहुत ही अच्छी थी, जिसके फलस्वरूप यह भी एक मुख्य कारण है ब्रिटेन की हार का। उपनिवेश की शक्ति का गलत मूल्यांकन, यानी कि जो अमेरिका के उपनिवेश हैं उनकी जो शक्ति है, इनकी शक्तियों का ब्रिटेन के शासकों ने क्या किया था, गलत अंदाज लगाया था या इनके मंत्रिमंडल ने इसकी पूरी शक्ति को नहीं अंदाजा और उनको इस चीज का भ्रम था कि हम बहुत ही शक्तिशाली हैं और हमें कोई भी पराजित नहीं कर रहा था। तो इस घमंड के कारण वो अपने शत्रुओं की जो शक्ति है या उपनिवेश वासियों की शक्ति को कम आके, और यह भी उनकी हार का एक प्रमुख कारण था। इसके बाद कुशल नेतृत्व, ब्रिटेन के पास किसी भी प्रकार का कोई योग्य शासक नहीं था और उनका जो नेतृत्व था वो कमजोर था। जैसे जॉर्ज तृतीय
उस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उनका जो नेतृत्व था वो कमजोर था और उनकी जगह पे अमेरिका के अंतर्गत जो अमेरिका के जो सेनानी थे जैसे जॉर्ज वाशिंगटन, उनका नेतृत्व अच्छा था। उन्होंने उपनिवेशवासियों की एकता, जो उपनिवेशवासी हैं उनको एकत्रित किया, एकत्रित करके उनके अंदर राष्ट्र के प्रति भावनाओं को जागृत किया, जिसके फलस्वरूप उसमें मान के चलिए कि जो जॉर्ज वाशिंगटन है उनके नेतृत्व के अंदर सभी लोग आपस में मिल करके अच्छे ढंग से उन्होंने युद्ध किया और अंत में विजय प्राप्त की। धन्यवाद दोस्तों।